नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से जो बताने जा रहा हूं, बेशक यह अंधविश्वास को जन्म देता है, लेकिन है सत्य। कर्मा आपका पीछा करती है। कर्मा जब तक वो समय चक्र वापस कर्मा बनकर पुनः उसी समय, उसी जगह, उसी समय चक्र तक पहुंचकर कर्मा की पुनर्वृत्ति नहीं हो जाता, कर्मा आपका पीछा करती रहती है उस घटना को पुनर्जीवित करने के लिए। इस चैनल के माध्यम से हमेशा बताया जाता है अपने नामांक के अंक को बैलेंस करने या करवाने के लिए, ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रभाव सीधा मानव की ऊर्जा को संतुलित कर बुरे प्रभाव से रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। अंक 11 अपने आप में अपने अंदर बहुत बड़े रहस्य छिपाए रहता है, समेटे रहता है। लेकिन जब अंक 11 के साथ ए जुड़ जाता है, अर्थात 11A, तो इस अंक का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अंक 11 और अंक 11A दोनों अंकों का रहस्य अपने आप में बहुत जुदा है, अलग है। अंक 11 में अंक 1 2 बार आता है। अंक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। अंक 1 कर्मा है, लीडर है, केंद्र है, आग का गोला है, गैस है, नेतृत्व को दर्शाता है। वहीं अंक 11 से बनने वाला दूसरा अंक 1 ये भी कर्मा है, दोनों ही कर्मा है। लेकिन अंक 11 से बनने वाला दूसरा अंक 1 उस कर्मा की पुनर्वृत्ति को दोहराता है जो मानव के द्वारा कर्मकांड किया जाता है या जो कर्मकांड हुआ है। लेकिन जब अंक 11 के साथ ए जुड़ जाता है तो अंक 11A का महत्व और भी बढ़ जाता है, विशेष हो जाता है मात्र ए के लगने से। जबकि अंक विज्ञान के अनुसार ए का मतलब भी अंक 1 ही होता है। यह भी अंक 1 सूर्य का ही प्रतिनिधित्व करता है, यह भी कर्मा है। लेकिन ए से बनने वाला अंक 1 सूर्य का ओरा है, आभा है, प्रभाव है। ये वो कर्मा है जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म कांड की वजह से सूर्य के ओरा अति विकसित होकर मानव के चारों तरफ सुरक्षा ओरा बनकर अपने सुरक्षा के घेरे में लेकर आए हुए संकट से निकालकर बाहर ले आता है, मृत्यु के मुंह से भी बाहर निकाल लेता है या निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ अंक 11 के साथ जब ए जुड़ता है, तब इस अंक से बनने वाला अंक अपने अंदर के रहस्य को उजागर कर देता है। अर्थात अंक 11A अर्थात ए से बनने वाला अंक 1 को जब 11 के साथ जोड़ते हैं, 11 + 1 अर्थात अंक 12 की पुनर्वृत्ति होती है। अर्थात अंक 12 अकाल मृत्यु को दर्शाता है। यही वो अकाल मृत्यु है जो 12 जून को घटित हुआ। उस प्लेन क्रैश में बैठे सभी यात्री अकाल मृत्यु को भेंट चढ़ गए। यहाँ तक कि मेज में बैठे व्यक्ति जो उस समय भोजन कर रहे थे, सब के सब पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित, जिनका लकी नंबर ही था 1206, अर्थात ये लकी नंबर भी उनको नहीं बचा पाया। यही वो लकी नंबर 1206 जिसे लक्की मानकर चल रहे थे, ये वही लक्की नंबर 1206 अर्थात 12/6 जो युगों से इंतजार में था, पीछा कर रहा था उस जीव का। क्योंकि 12/6 अर्थात अंक 6 अर्थात शुक्राणु अर्थात जीव। कब ये सभी जीव अपने पुनर्जन्म में एक समय एक जगह पर वही घटना कर्म स्थल पर जब एक साथ पुनर्वृत्ति होगी या हुई, तब वही घटना कर्म यही लक्की नंबर 1206 अर्थात 12 जून अकाल मृत्यु का कारण बना। सबको प्लेन क्रैश के माध्यम से आग के आगोश में लपेट कर राख कर दिया, सबको कंकाल में तब्दील कर दिया गया। क्योंकि यही 1206 अर्थात 12/6 ही वो लीडर है जिन्होंने नेतृत्व कर रहे जनसमूह को आदेश दिया था अपने पूर्व जन्म में आग लगाने के लिए, जिसके कारण बस्ती के बस्ती, गांव के गांव सब आग के भेंट चढ़ गए, जिसमें कई मासूम इंसान जिनका कोई कसूर नहीं था, सब अकाल मृत्यु के भेंट चढ़ गए। और वो पायलट जिन्होंने अपने लीडर का कहा मानकर अपने पूर्व जन्म में जिनके पास नेतृत्व का पूरा जिम्मे था, सबको आग में झोंक दिया अपने जनसमूह के माध्यम से। न जाने कितने पशु पक्षी जानवर सब आग में झुलस कर कंकाल बन गया। ये वही जनसमूह है जो प्लेन क्रैश में एक साथ थे, साथ में वो जो मेस में भोजन कर रहे थे। अपने पूर्व जन्म में सब मिलकर बस्ती में आग लगाया था, गांव के गांव को जलाकर राख कर दिया था।
सब अपने पुनर्जन्म में एक समय एक जगह जब सब इकट्ठा हुए, उसी घटनाक्रम की पुनर्वृत्ति हुई जो कभी पूर्व जन्म में इन्होंने पूरी के पूरी बस्ती को आग के हवाले कर बेदर्दी से नर कंकाल बनने पर सभी को मजबूर कर दिया था। सोच कर देखें, प्लेन क्रैश में दिल दहल जाएगा। जिंदा सब के सब जलकर नर कंकाल में तब्दील हो गए। ठीक उसी तरह जब इन्होंने अपने पूर्व जन्म में बेदर्दी से सबको आग में झुलसा दिया था, कितना तड़पा होगा, कितना दर्द सहा होगा जब सब जल रहे होंगे। सिर्फ वही व्यक्ति बचा जिसको ब्रह्मांड के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। वही यात्री भीषण आग के गोलों से सुरक्षित बाहर निकल गया, जिस यात्री का सीट संख्या 11A था। क्योंकि यही वो यात्री है या था जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अपने लीडर का कहना नहीं मानकर आग लगाने से मनाकर वहां से निकल गया था। क्योंकि ये अपने पूर्व जन्मों में अग्निकांड का भागीदारी नहीं बनाता, हिस्सा नहीं बनाता, इसलिए 11A सीट पर बैठा यात्री उसी तरह सुरक्षित बाहर निकल गया आग के गोलों के बीच में से, जैसा अपने पूर्व जन्म में बाहर आ गया था आग लगाने से मना करने के बाद। इस प्लेन क्रैश में एक अद्भुत बात हुई। प्लेन क्रैश में भगवत गीता की पुस्तक मिली, बिल्कुल सुरक्षित, ठीक उसी तरह जिस तरह 11A पर बैठा यात्री सुरक्षित बाहर निकल गया। अर्थात भगवत गीता का सुरक्षित होना सीट संख्या 11A पर बैठा यात्री का सुरक्षित निकलना यह सिद्ध करता है। 11A पर बैठा यात्री को ब्रह्मांड की ऊर्जा भगवत गीता स्वयं सुरक्षा प्रदान कर रहा था, जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं 11A के रहस्य के बारे में। एक और रहस्य, प्लेन क्रैश के विमान का नंबर AI 171 था। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, अंक 11 बहुत ही रहस्यमयी अंक है। AI 171 अंक विज्ञान के अनुसार 1 + 1 + 171 = 11। इस विमान का नंबर भी जोड़ करने के बाद 11 ही आता है। कितना संयोग और आश्चर्य की बात है। जब ये सारे संयोग एक साथ जुड़े तब इस हादसे की पुनर्वृत्ति हुई, क्योंकि अंक 11 समस्याओं को जन्म देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उलझा देता है समय चक्र को, जीवन चक्र को। तो ये था सीट संख्या 11A का रहस्य। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं बेशक अंधविश्वास को जन्म देता है, लेकिन है सत्य। कर्मा आपका पीछा करती है। क्या प्लेन क्रैश में पूर्व मंत्री ही थे अपने पूर्व जन्म में वो लीडर जिन्होंने आदेश पारित किया था बस्ती में आग लगाने का? क्या प्लेन क्रैश में वही पायलट है जिनके जिम्मे अपने पूर्व जन्म में नेतृत्व के समूह का जिम्मा था, जिनके द्वारा बस्ती में आग लगवा दिया गया था? इन सभी सवालों के जवाब आप पर छोड़े जा रहा हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।